नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में मैं अमरेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने ज्योतिष से संबंधित एक बड़ा ज्वलंत इशू लेकर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अरे ज्वलंत इशू जो है ये है ग्रहों का वक्री होना। एक्चुअली ग्रहों के वक्री के बारे में बहुत सारे मिथ, बहुत सारे इल्यूज़न और बहुत सारे मिसकंसेप्शन ज्योतिष के क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब बकरी ग्रहों की चर्चा आती है तो वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि मेरे कुंडली में ये सारे ग्रह बकरी हैं तो ये हैं। महादशा आ गई तो थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाता है कि उसकी महादशा चल रही है। इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इनफैक्ट ये वक्री ग्रह होता क्या है और वक्री ग्रह को हम किस तरह से अपने जन्म पत्री में एक्सेप्ट करें और उसको लें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दो गति को दर्शाया गया है, एक मार्गी और एक वक्री। मार्गी में क्या होता है कि जो ग्रह होता है अपने जो चक्र मतलब अपना जो ऑर्बिट है उसमें एक दिशा में चलते हैं, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि पृथ्वी, आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि स्पीड का जो डिफरेंस होता है पृथ्वी और जो घूमने वाला ऑर्बिट है वह चक्र में, वो ग्रह जो होता है वह चक्र जिसे हम ज़ोडिएक साइन को भी बोलते हैं, नक्षत्र के मतलब ऑर्बिट को भी बोलते हैं, वहाँ पे इल्यूज़न हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, सबको ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है जब कोई भी बकरी ग्रह आगे की ओर गतिशील होगा, जैसे मार्गी ग्रह अगर मार्गी ग्रह आगे की ओर गतिशील होगा तो मेष राशि के बाद वो वृष राशि में जाएगा, मिथुन राशि में जाएगा, क्रमशः इस तरह से बढ़ते हुए मीन राशि तक जाएगा। लेकिन अगर वही ग्रह वक्री हो गया, अगर सपोज कोई ग्रह मकर राशि में वक्री हुआ है तब वो धनी राशि की ओर प्रोसीड करेगा। उसके अलावा धनु के बाद वो वृश्चिक राशि में करेगा। मार्गी में ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ चले जाते हैं और वक्री में वो ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान मैं एक चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, उस चार्ट के बदौलत बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो ग्रहों की जो गति है इसको हम लोग 8 तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसमें जो 5 गति होती है वो मार्गी ग्रहों के लिए होती है और 3 जो गति होती है वो वक्री ग्रहों के लिए होती है। तो चूँकि मैं वक्री ग्रह पे चर्चा कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं वक्री ग्रह के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए वक्री में जो सबसे पहली जो मतलब स्थिति होती है, जब कोई भी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले ग्रह में जब उसकी गति घटती हुई चली जाती है तो उसको हम लोग वक्र बोलेंगे। अगर वो थोड़ा सा और मतलब बढ़ गया गति तो उसको अति वक्र बोलेंगे। जैसा नाम है उस तरह का कर्म भी है। और उसी में एक वर्ड आता है विकल। विकल का मतलब होता है स्टैंड, स्तंभित मतलब रुक जाना। तो इसे स्तंभित भी हम लोग कह सकते हैं। और ये कब होता है? जब कोई भी ग्रह वक्री से मार्गी हो या मार्गी से वक्री हो। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ मार्गी ग्रहों पर। मार्गी ग्रह को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, 5 जो मैंने आपसे चर्चा की। सबसे पहले मंद, अगर जैसा नाम है, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले ग्रह की औसतन स्पीड कम हो तो वो मंद गति के कहलाएगी। अगर दूसरा जो मतलब 5वां जो हम लेंगे, अगर दूसरा मार्गी ग्रह के लिए लेंगे वो है मदंतर। पश्चिम के पूर्व की ओर चलने वाले ग्रह की औसत मान से अत्यधिक मतलब कहने का मतलब गति, ठीक है, अत्यधिक कम, तो ये हो गया आपको मदंतर।
सामान्यतः यह ग्रह जो होता है वक्री होने से पूर्व स्तंभित होने के ठीक पूर्व होती है ये स्थिति, ठीक है। उसके बाद अब आइए एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं सम। सम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले ग्रह की औसत गति से के समान गति, और शीघ्रतर जैसा नाम है पश्चिम के पूर्व की ओर चलने वाले ग्रह की औसत मान से अत्यधिक गति, और जो आठवां है वो शीघ्र पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले ग्रह की औसत मान से अधिक गति। 9 ग्रह हैं हमारे, जिसमें 5 ग्रह जो होते हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र, ये यूजुअली आपकी कुंडली में जन्मपत्री में वक्री होते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, और राहु केतु तो हमेशा वक्री ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में, आइए मैं सबसे पहले चार्ट को मैं पहले डिस्कस कर लूँ आपसे। चार्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, हम बाह्य ग्रह इसमें 2 ऑर्बिट होते हैं। अगर सूर्य के पास पृथ्वी की एक कक्षा है, उसके बाद पृथ्वी के बाहर एक कक्षा जो है पृथ्वी के बाहर जो एक कक्षा है उसको हम लोग बाह्य कक्षा बोलते हैं। तो बाह्य कक्षा में जो ग्रह विद्यमान है वो है मंगल, बृहस्पति और शनि, और जो आंतरिक कक्षा है उसमें शुक्र और बुध विद्यमान होते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा मंगल पर चर्चा कर लेता हूँ। मंगल जो ग्रह है, ठीक है, मोटे तौर पर अगर मंगल सूर्य से 6ठे या 7वें भाव में हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, मंगल सूर्य से 6ठे या 7वें भाव में हो तो निश्चित रूप से वक्री हो जाएगा, और 5वें और 8वें भाव में हो तो अंशानुकार वक्री होता है। उसी तरह बृहस्पति को लेकर चलते हैं। बृहस्पति अगर जो सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में हो तो ये वक्री हो जाएंगे, और 4थे और 9वें भाव में थोड़ा कम वक्री होते हैं, वक्री का प्रभाव वो नहीं रहता है, ठीक है। अब आइए सबसे जो चर्चित जो ग्रह होते हैं शनिदेव। शनिदेव की खासियत क्या होती है कि शनिदेव भी गुरु की भांति ही सूर्य से जब शनि 5म, 6ठ, 7म और 8म भाव में हो तो ये वक्री हो जाते हैं, और 4थे और 9वें भाव में अंशानुसार वक्री होते हैं, ठीक है। अब ये आउटर ऑर्बिट में कौन सा ग्रह कैसे है, इनर ऑर्बिट में कौन सा ग्रह कैसे है, एक चार्ट में आपके पास प्रस्तुत करूँगा। उस चार्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा, और ग्रह वक्री की क्या स्थिति होती है और क्यों ग्रह वक्री कराते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं चार्ट को। देखिए इस चार्ट को देखिए तो आपके वक्री ग्रह का जो डेफिनेशन है वो सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। देखिए ये हमारे सूर्य हो गए, सूर्य के बाहर ये एक इनर ऑर्बिट है जिसमें बुध और शुक्र रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस इनर ऑर्बिट के बाहर देखिए ये पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी की कक्षा है जिसमें आपको बुध और शुक्र में, जिसमें बुध और शुक्र मतलब ये पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है। और उसके बाद बाहरी जो ऑर्बिट है जिसको हम लोग आउटर मतलब ऑर्बिट बोलते हैं, वहाँ पे मंगल, बृहस्पति और शनि रहते हैं। और ये देखिए पृथ्वी की कक्षा है, ये सूर्य है, ये अंदर का एक मतलब कहने का मतलब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऑर्बिट है, ठीक है। और ये देखिए ये जो आप निशान देख रहे हैं ये जोडियाक साइन भचक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर से हम लोग राशि और नक्षत्र को मतलब डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ग्रह क्या हो रहा है, ग्रह जो हैं यहाँ अगर इनर ऑर्बिट में है तो इस तरह से चल रहे हैं, अगर आउटर ऑर्बिट में इनर ऑर्बिट में है तो इस तरह से चल रहे हैं। देखिए ऐसे सपोज कोई भी ग्रह है तो इस तरह से ये इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो आउटर ऑर्बिट में है वो भी ग्रह जो है इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस दिशा में चल रहे हैं ये भी दिशा, एक सही स्पीड है इनकी। कभी कभी क्या होता है कि ये आउटर ऑर्बिट और ये इनर ऑर्बिट में ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है।
मतलब जो स्पीड होता है उसमें कुछ चेंजेज आ जाता है। तो चेंजेज आने के कारण क्या होता है कि जो ग्रह का जो वास्तविक प्रभाव होता है, मतलब कहने का मतलब इसको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग डिफाइन, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर मतलब जो कोणीय जो मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेज आता है। अगर आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी की एक कक्षा है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट दिया 1, यहाँ पर एक ग्रह चल रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट दिया 1, तो आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर 1 सीधे यहाँ नज़र आएगा। उसके बाद इसी तरह से एक कक्षा यहाँ एक ऐसे देखेंगे 2 नज़र आएगा, यहाँ पर 2 हमने दिया। उसके बाद अगर तीसरा जो ग्रह है, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो तीसरा, अगर चौथा अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो आप अगर इसको सीधे देखेंगे तो देखिए ये तीसरा से पहले ये चौथा आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, लेकिन तीसरा के बाद ये चौथा घर आ गया। तो कहने का मतलब ग्रह जो है आपको लगेगा कि पीछे चल रहा है, जबकि पीछे नहीं चलता है, स्पीड उनकी वही रहती है, उसी रास्ते पर ये चलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको ऐसा आभास होता है कि ये ग्रह जो हैं पीछे चल रहे हैं। तो उसी तरह की भ्रांतियाँ फैली हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर से इनका जो एक्जर्शन, मतलब कहने का मतलब जो ग्रहों का जो प्रभाव होता है उसमें थोड़ा सा कुछ प्रभावित होता है। तो इसके कारण इसे वक्री भी बोलते हैं। और अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस चार्ट से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए जो वक्री ग्रह होते हैं, इनफैक्ट ये वक्री ग्रह जो है एक आभासीय स्थिति है। वस्तुतः ग्रह जो होते हैं अपनी कक्षा में नियमित रूप से चलते हैं, लेकिन उनका वह चक्र जो जोडियाक साइन होता है, राशि का जो पाथ होता है, उसमें ये प्रोजेक्शन जो है वक्री या उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे मैंने चर्चा किया था बाहरी ग्रहों के, बाहरी कक्षा के ग्रहों का। अब 2 ग्रह जो बच गए थे, शुक्र और बुध, आइए उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि बुध मिथुन राशि से कन्या राशि तक सूर्य के पीछे चलता है, ठीक है, और तुला राशि से मकर राशि तक सूर्य के आगे चलता है, ठीक है। इसलिए एक वर्ष में यह 3 बार सूर्य की कक्षा को काटता है और वक्री भी हो जाता है। और शुक्र जो होता है, शुक्र सामान्यतः आप देखेंगे जल्दी शुक्र वक्री नहीं होते हैं, लेकिन अस्त हो जाते हैं, लेकिन वक्री नहीं होते हैं। वक्री यूजुअली 1 से 1.5 साल के अंदर में होते, मतलब 1 से 1.5 साल के बाद ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अगर अध्ययन करते हैं वक्री ग्रहों का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत प्रॉब्लम आएगा। आइए थोड़ा सा और मैं चर्चा आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि ग्रहों की यह गति जो है आभासीय है, ठीक है, ये निरंतर अपनी कक्षा में बढ़ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के विशेष कोण में होने के कारण उनकी पृथ्वी की, देखिए उनकी और पृथ्वी, समझिए उनकी ग्रहों की और पृथ्वी का जो एंगल है और उनका जो स्पीड है, उसके कारण भिन्नता होने के कारण वो जो वचक्र का जो पाथ होता है जोडियाक साइन और राशि का, उसमें लगता है कि ये पीछे चलते दिखाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की गति जो है आप मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में पाएंगे। चूँकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी काउंट करते हैं लोग, लेकिन इन लोगों का प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए अभी तक ज्योतिष में इनकी मान्यता उतनी नहीं आई है। जबकि आजकल कुंडली वगैरह जनपत्री बनाने में इन ग्रहों को भी इंगित कर दिया जाता है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा जैसे मैंने आपसे कहा कभी भी वक्री नहीं होते, और जबकि राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में अगर आप किसी की भी जनपत्री देखेंगे तो 90% जो प्लानेट होते हैं, 90% जो जनपत्री होती है, उसमें कोई ना कोई ग्रह वक्री रहता ही है। वैसे राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ग्रह वक्री होना ही है, ठीक है। कुछ 8% से 12% की कुंडलियाँ ऐसी होती हैं
जिसमें कोई ग्रह वक्री नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी फलादेश करने के पहले आपको वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए, हमारे जो प्राचीन विद्वान हैं इस वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारा शोध अध्ययन किए हैं। ठीक है, अगर आप ज्योतिष की कुछ किताबें जैसे सूर्य सिद्धांत हो गया, बृहत पराशर हो गया, होरा शास्त्र हो गया में अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो ग्रहों की वक्री, अनुवक्रा, कुटिला, जो मैंने आपसे चर्चा किया, मंदा, मंदतरा, समाचरा एवं अतिचरा की गति बनाई गई है, जो हमारे ग्रहों की गति को इंगित करता है। ठीक है, अब देखिए रामानुजाचार्य का जो पुस्तक है भावार्थ रत्नागर, उसमें भी उन्होंने लिखा है, उसमें भी लिखा है कि सूर्य से द्वितीय राशि में स्थित ग्रह थोड़ा सा शीघ्र गति वाले, तृतीय में उससे थोड़ा सा और कम, चतुर्थ में और कम, और इस तरह से द्वादश में आते आते ये अति शीघ्र गति वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद और भी वक्री ग्रहों को युवा और राजा के समान अवस्था वाला बताया गया है। अचानक ये अपना प्रभाव दिखा देते हैं। ठीक है, अब आइए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कुछ और कि क्या निष्कर्ष निकलता है। अभी तक शोध हो रहा है, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं अभी तक कोई एक ऐसे कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचे हैं कि ये कहा जा सके कि ग्रह, वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव है। लेकिन फिर भी जो कुछ निष्कर्ष निकल कर आए हैं मैं आपसे कुछ चर्चा करूँगा। ठीक है, देखिए वक्री ग्रह का जो फल होता है वो अप्रत्याशित होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है और लंबे काल तक होता है। कभी कभी कुंडली में क्या होता है कि क्रूर ग्रह अगर वक्री हो गए तो बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं, और अगर सौम्य ग्रह वक्री हो गए तो बहुत बुरा प्रभाव भी दे देते हैं। ये वक्री ग्रह की कुछ खासियत होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जिस भाव में भी स्थित होते हैं उसके फल को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि होती है, जैसे सपोज बृहस्पति लगन में बैठे हैं तो लगन को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन जो संतान घन है वहाँ प्रभावित कर देंगे। सप्तम घर को प्रभावित करेंगे, उनकी 7वीं दृष्टि भी होती है और 9वीं दृष्टि भी होती है। भाग्य घर को भी प्रभावित करेंगे। तो वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि अमृत की होती है, तो समझिए इन चीज़ों की वृद्धि हो जाएगी। आप अपने से भी लॉजिक से समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति की कुंडली में 2 से अधिक ग्रह अगर वक्री हो गए तो थोड़ा सा हार्डशिप से उनको गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और जो वक्री ग्रह अगर वो बहुत अच्छे स्पीड से, उच्च गति से अगर वो गतिशील हैं तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का ये प्रभाव आपके जन्मपत्री में दिखा सकते हैं। ऐसा देखा गया है, शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम इसमें आते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि वक्री ग्रहों की दशा के परिणाम जो मैंने आपसे कहा अप्रत्याशित और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्री ग्रह का जो रिज़ल्ट हो हमेशा शुभ ही हो, कभी कभी अशुभ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आदमी अर्श से फर्श से अर्श पर चला जाता है, और कभी कभी यह स्थिति होती है कि अर्श से फर्श पर भी आ जाता है। तो वक्री ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में है तो थोड़ा सा एक योग्य ज्योतिष्य दिखाकर आप उनका उपचार कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करवा सकते हैं। ठीक है, और आपकी कुंडली में जो भी ग्रह वगैरह, जिस तरह से जो भी स्टोन वगैरह पहनने का, जो भी रत्न धारण करने का जो विधि विधान है जन्मपत्री के अनुसार, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पूजा पाठ पर भी विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह के फलों में तीव्रता होती है। ठीक है, चाहे वो फल शुभ हो या अशुभ हो। आप ध्यान देते होंगे कुंडली में कि राहु और केतु ये दोनों का जो प्रभाव होता है ना, अप्रत्याशित होता है, कभी न्यूट्रल नहीं होता है, या तो टॉप पे या नीचे बॉटम में। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर समझ लीजिए कि आज भी वक्री ग्रह जो है ज्योतिर्विदों के लिए रहस्य है। बहुत ज़्यादा कंक्लूज़न, कोई जो एक मतलब क्या कहा जाता है लॉजिकली एक जो सही कंक्लूज़न सबका मिला मुला जो वक्तव्य होता है वो नहीं आ पाया है। वक्री ग्रह ये आप पर डिपेंड करता है
कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में है, कहाँ पर अवस्थित है, वर्ष फल के अनुसार वो किस जगह पे आ गया है, कौन सी महादशा चल रही है। इन चीज़ों का अगर आप प्रॉपर ढंग से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि वक्री ग्रह पर आप बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है कि वक्री हो गया, वक्री हो गया, वक्री हो गया। आप याद कीजिए, मैं चर्चा से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, जब शनिदेव सिंह राशि में घुसे थे तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था कि सूर्य की राशि में घुस रहे हैं, कहाँ कुछ हुआ, ऐसा थोड़े कुछ होता है। सूर्य का शनि क्या कर सकते हैं, अब ये बताइए। उसी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। किसी भी ज्योतिष के पास बैठते हैं तो लॉजिकली उन चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। और मंत्रों से बड़ी कुछ नहीं होती है, कोई भी विधान नहीं है। राजा बलि को शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया था। तो दोस्तों, ये था एक वक्री ग्रह पर मेरा एक छोटा सा जो अध्ययन था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपसे मेरी गुजारिश होगी और रिक्वेस्ट होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वो जो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा कि मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपके सामने मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बस अमरेंद्र आज आपसे विदा लेता है, ज्योतिष ग्रह वही अमरेंद्र में। धन्यवाद, नमस्कार।